अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। नमस्ते मास्टर, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आज हम सब यहाँ पर जुड़े हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा के दिन आषाढ़ मास के महीने में गुरु पूर्णिमा आती है। इस दिन भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का के रचयिता भी हैं। वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और महाभारत काव्य की रचना इन्होंने की है, भगवान वेद व्यास जी ने। और इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण व्यास द्विपायन जी, जो वेद व्यास जी का पूरा नाम है। तो गुरु ही वो है जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लाते हैं। प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, जो मेरा मानना है। द्वितीय गुरु हमारे जो हमें आध्यात्मिकता की ओर लेके जाते हैं, संसार से निर्वाण की ओर। और पत्री जी ने सिखाया संसार में निर्वाण कैसे की प्राप्ति कैसे करनी है, वो पत्री जी ने हम सबको सिखाया है। तो गुरु के लिए दो लाइन: सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। कि अगर पूरी धरती में कागज बनाती हूँ, कागज करती हूँ, और सारे धरती में जितने भी वन हैं उन सब की मैं लकड़ी बनाती हूँ, कलम बनाती हूँ, और सात समुद्र की मसी मतलब मैं स्याही करती हूँ, और अगर मैं तब भी गुरु के गुण लिख लग जाऊं तो भी वो कम है, तब भी नहीं लिख सकती। इतनी महानता गुरु के लिए बताई, क्योंकि गुरु ही हमें इस अज्ञानता से प्रकाश की ओर लाते, इस चैतन्य से मिलवाते, इस आनंद में हम हर पल कैसे रहें। वो जब उसकी प्राप्ति होती है वो बहुत अलग, उसके तब आप लिख ही नहीं सकते हो। उस आनंद को आप बता भी नहीं सकते हो कि किस तरह से हम उसको महसूस कर रहे हैं। कितनी बड़ी वो कृपा होती है जो पत्री जी ने हमको ध्यान में लाई। जब हम उस आनंद में जब जाते हैं, ध्यान के माध्यम से जाते हैं, उस चैतन्यता को प्राप्त करते हैं, तो वो कुछ बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती है। बस उसको महसूस कर सकते हैं। उस अवस्था में आप जब गुरु के लिए वो हमारे भीतर से निकलता है, उद्गार निकलता है, तो बहुत कम, ये सब चीजें बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो आज हम इस को उत्सव के रूप में मना रहे हैं, और आज हमारे साथ सारे मास्टर्स जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी अपनी शारदा मैम को, जो हर शुभ सोमवार में हमारे साथ जुड़ती हैं, यहाँ से भी नहीं विदेश से जुड़ती हैं। और इतने ज्ञान उनके पास है, इतना ज्ञान। वो 18 जो PSSM के आदर्श सूत्र हैं उनका वो बहुत बखूबी से उनका पालन करती हैं, और अपना जो ज्ञान है उसको हमको प्रदान करती हैं। तो इतना उनका ज्ञान, और हर चीज ध्यान में उनके नियम, चाहे बुक रीडिंग हो चाहे ध्यान हो, हर चीज को बहुत अच्छे से वो पालन कर रही हैं। महाअवतार बाबा जी की वो मैसेज लेती हैं, पेड़ों से वो मैसेज लेती हैं, और बहुत प्रेम से हम सबके साथ जुड़ती हैं। तो नमस्ते शारदा मैम, आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब आपको सुनना चाहेंगे, आप अपनी राय रखिए। थैंक यू मैम। थैंक यू एंड नमस्ते। तो नमस्ते सभी को, सभी गुरुओं को, और सभी के अंदर जो गुरु मौजूद हैं उन सभी गुरुओं को मेरा आत्मवंदन। तो गुरु, तो ध्यान से पहले मेरा जो डेफिनेशन है गुरु का अर्थ अलग था, और ध्यान के बाद जब ध्यान शुरू हुई है तब जाकर मेरा गुरु का अर्थ तो वो बदल गया था। क्या है कि गु गु मतलब पत्री सर के बुक में है कि तुलसी दल में गु मतलब है
इग्नोरेंस और अंधकार। रू है who dispels the ignorance, मतलब रू है जो अंधकार को मिटाते हैं, वो मतलब है रू। जो गुरु का मतलब है, गु इग्नोरेंस है, अंधकार है। रू का मतलब है जो अंधकार को मिटाते हैं, मिटाने वाले। जो गुरु का अर्थ है अंधकार को मिटाने वाले। अ, तो पहले मैं सभी को, इस ग्रुप को और फरीदाबाद सभी ग्रुप को, सभी के सब मास्टर्स को मैं आभार हूँ कि मेरा जर्नी एक अलग सा टर्निंग पॉइंट हुई है। जब मैं फरीदाबाद ग्रुप से कनेक्ट हुई थी, तब जाकर कुछ कुछ क्या ब्लॉक्स है मेरा, वो सब आप गुरु बन के वो ब्लॉक्स को क्लियर किए हैं। कि मैं बड़ी डर डर में डरती थी अपने आप को कैमरा के सामने पेश करने के लिए। और मेरा तो मदर टंग हिंदी नहीं है, लेकिन वो अ, मुझे उस डर से भी, उस लैंग्वेज के बैरियर से भी मिटा दिया फरीदाबाद गुरु ने, सभी मास्टर्स ने। तो वो और मेरा जो आत्मा अम, आत्मा के अंदर जो ज्ञान है, जब मैं शेयर करती ही रहती हूँ। जब मैं यहाँ सेशंस में अपना राय जो पेश करती हूँ, तब जाकर मुझे भी ऐसा एहसास नहीं होती क्या ये मेरा अंदर है। तो वो बाहर लाने के लिए आप सभी को आत्मवंदन। तो शेयर करते हुए ही आती है अंदर से। तो ये तो हम सब, पत्री सर ने कहा एक एनलाइटमेंट आवर में, पत्री सर ने कहा कि हम सब एक ना एक तो हम सब गुरु हैं, हम सब भी मास्टर से, हम सब गुरु हैं। हम एक से एक सीखने सिखाने के लिए और सीखने के लिए यहाँ आए हैं। ये डायरेक्टली जब मैं एक्सपीरियंस शेयर किया पत्री सर से, तब पत्री सर ने ये बात किए हैं। ये मतलब ये वर्ड्स उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं, ये वर्ड्स उन्होंने शेयर किए हैं कि हम सब अलग अलग तलों पर रहते हैं। और पृथ्वी पर, पृथ्वी एक स्कूल है, एक पाठशाला है पृथ्वी। उस पृथ्वी पर हम जन्म लिए हैं सीखने के लिए, और जो हमारे ज्ञान है हमारे अंदर, वो सिखाने के लिए। सिखाने जब सीखते हैं, तब उन्हीं से हम एक स्टूडेंट बन जाते हैं। तब सिखाते हैं, शेयर करते हैं, तब हम गुरु बन जाते हैं। तो हम एक गुरु हैं और एक पाठक भी। तो हम अपने आप से भी सीखते हैं। तो पहला मेरा गुरु है मेरी आत्मा, मेरा सांस। पत्री सर ने कहा कि, पत्री सर कहते हैं कि तुम्हारा सांस ही तुम्हारा गुरु है। तो वो मैं समझ नहीं पाई। जब मैं ध्यान में बैठी थी, तब जाकर मेरा आत्मा गुरु क्या है, तब मेरा आत्मा वो गुरु बनकर वो गाइड करने लगी। तब से शुरू हुआ था कि महाअवतार बाबा जी का कनेक्शन और असली पत्री सर का जो कनेक्शन। पत्री सर का मतलब हम सब मानते हैं कि पत्री सर, हाँ, हमारे रास्ते वो उन्होंने रास्ते बनाई है हम सबके लिए। लेकिन उस रास्ते में हम हम जर्नी करने के लिए हर बार गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हर बार पत्री सर हेल्प नहीं करते हैं, हर बार कोई मास्टर्स हमारा हेल्प नहीं करते हैं। हम खुद को हेल्प करना है। जो हमारा गुरु रहता है हमारे पास, उसको इस्तेमाल करना है, वो है हमारा सांस। तो इस जर्नी में मुझे कई कई जब प्राणी सब गुरु बन गए हैं, जैसे कि पेड़, समुद्र, तारे, चांद, सूरज और सब यूनिवर्स मेरा गुरु बन गई हैं। सबके साथ कनेक्शन हुई है इस सांस से। तो ये गुरु, ये सांस मेरा गुरु सबके यूनिवर्स से मुझे कनेक्शन करवाई है और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे मदद की है।
और चाहे किसी भी डायमेंशन के मास्टर्स हो या किसी भी अदर डायमेंशंस के जो गुरु हो, उन सभी गुरु का जो एहसास है, उनका ज्ञान है, मुझ तक लाने के लिए मेरा सांस ही मेरा एक एक ब्रिज बन गई है। और सभी जो प्राणी मैं ध्यान से पहले इतना वैल्यू नहीं करती थी, वो है हम हमारे जैसा ही प्राणी, जो पशु पक्षी, वो एनिमल्स के मैसेज आई हैं एक बार, कि बड़ा सांप आकर मैसेज दिए हैं कि तुम लोग ना मानव, हमारा जो शरीर को अपने अपने स्वार्थ के लिए तुम अपने चीजों में इस्तेमाल कर रही हो, वो गलत बात है। तो तब जाकर वो सब प्राणी, वो सब जो अदर लिविंग बींग्स हैं, जो सब पशु पक्षी हैं, वो मेरा गुरु बन गई। ये सिखाया कि हमारा लाइफ में कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, कि हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो साड़ीज, जो पट्टू साड़ीज या सिल्क साड़ीज हम कहते हैं, वो लाखों और कुछ थाउजेंड वगैरह जो हाई एक्सपेंसिव जो साड़ी पहनकर इतना आनंद लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कई कई जीवों की जो लाइफ हुए हैं वहां, उनका सैक्रिफाइस है, वो हम बना रहे हैं हमारे जो क्लोथ्स में, और हमारे जो वेश धारण में और कॉस्मेटिक्स में। सो वो शाम मुझे इस तरह का ज्ञान दिया कि तुम्हारे कॉस्मेटिक्स में भी तुम क्या यूज करते हो, तुम जो भी कॉस्मेटिक्स हम लगाते हैं सुंदरता के लिए, उसमें भी हमारा प्राण मौजूद है, उसके पीछे भी। तो तब जाकर सारे पशु पक्षी ये तरह ज्ञान उन्होंने दिए हैं। तो वो जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे लेदर प्रोडक्ट्स, लेदर बैग्स और कॉस्मेटिक्स में भी क्रूएल फ्री होनी चाहिए, और जो हमारे कपड़े हैं वो भी प्लांट से ही होना चाहिए। और जो पेड़ पौधे, वो जाकर मुझे एहसास दिया कि उनके जो रूट्स हैं, उनके रूट्स जैसा हमारे अंदर भी ताकत इतना बढ़ानी चाहिए हम। तो वो मैसेज दे कि हर हर एक तल में हर एक मेरे गुरु बन गए हैं। गुरु मतलब एक फिजिकल रूप नहीं है, एक एक मनुष्य ही, एक मानव ही गुरु नहीं है। सबके सब एक 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 एंट जो होते हैं, वो भी हमारे गुरु बन जाते हैं। तो देखने का तरीका है वो हमें बदलना चाहिए। सिर्फ या और डिविनिटी जो है, तो ध्यान से पहले मैं ऐसा मुझे मैं मानती थी कि भगवान के पाँव पाँव छूना या पाँव के वो जो भक्त होता है, मतलब वो प्यार होता है, वो पाँव में है, मतलब इस तरह का चरण हम छूते हैं। लेकिन ध्यान के आने के बाद मुझे वो सिखाया कि डिविनिटी का मतलब है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, मतलब हृदय से हृदय, जो मास्टर का हृदय है, वो भगवान का हृदय है, वो कनेक्शन है। वो मेरा सांस ही मुझे सिखाया। तो इन शॉर्ट, जो सबके सब जो यूनिवर्स हैं वो गुरु हैं, तो मेरा आत्मा भी मेरा गुरु है। तो थैंक यू सो मच। मुझे सिखाते हुए आए हैं आप सब लोग, और सिखाने के लिए पिछले दिन। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंदना जी फॉर ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, जो भी बात करना चाहते हैं अपने हैंड रेस कर लीजिए मास्टर्स, या अनम्यूट कर दीजिए। हैंड रेस रहेगा तो मुझे आसानी होगी। अनम्यूट कर लीजिए मैम, सुनीता अग्रवाल मैम। थैंक यू, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू शारदा मैम। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम।
सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई है। मैम आप वीडियो ऑन कर सकती हैं? ऑन है, तो दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो तो ऑन ही है बहुत देर से। हाँ जी ऑन है वंदना जी। अच्छा अच्छा। हम्म। आत्मवंदन मास्टर्स, सभी के अंदर के गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई है गुरु पर्व की। शारदा मैम ने बहुत सही बताया कि ध्यान से जुड़ने के बाद जो हमारी परिभाषा थी गुरु की, वो थोड़ी चेंज हो गई है। पहले हम बाहर गुरुओं को ढूंढते रहते थे कि ये हमारे स्कूल के गुरु हैं, ये हमारे कॉलेज के गुरु हैं, इन्होंने हमें ये सिखाया, ये आर्ट के हैं, ये डांस के हैं। बट जब पत्रीजर से मिलना हुआ तो पता चला कि सब सब कुछ आपके अंदर ही है, पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। तो हमें सबसे पहले अपने ही गुरु को ढूंढना है, अपने अंदर के गुरु तत्व को ढूंढना है, उसको पहचानना है और उसके साथ जुड़ के फिर काम करना है, सबके लिए करना है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी ने। और आज की बाकी आप सभी को पता ही है पीएसएस में जो कुछ हम लोग सीख रहे हैं और जो कुछ हम लोग रोज शेयर करते हैं, सभी मास्टर्स जानते हैं उस चीज को। बट मेरा पर्सनली ये बहुत बड़ा चेंज आया कि चीजों को देखने समझने का प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल ही चेंज हो गया। एक बहुत वास्ट प्रोस्पेक्टिव से हम चीजों को देखने समझने लग गए। प्लस अब किसी के ऊपर कोई इरिटेशन, कोई गुस्सा या कोई झुंझलाहट जो पहले होती थी कि सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा है, हम बार बार उसको ये चीज बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उसको कैच क्यों नहीं कर रहा है। बट अब ये चीज समझ में आती कि नहीं, किसी को जज नहीं करना है, किसी को फोर्स नहीं करना है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आपको अपने ऊपर ही काम करना है सबसे ज्यादा। जब आपका इनर चेंज होगा तो आउटर ऑटोमेटिकली चेंज होगा ही होगा, देर से हो सवेर हो, बट होगा वो। तो सबसे बड़ी चीज यही मुझे तो लगी कि हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना, और हम सब कर भी रहे हैं और सीख रहे हैं डे बाय डे। जैसा शारदा जी भी बोल रही कि हम लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, नई नई चीजें जान रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और ज्ञान और ध्यान दोनों बढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। थैंक यू। और कोई बात करना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस कीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए शारदा मैम, आपने हैंड रेस किया है। थैंक यू बन्ना जी। तो मैं ये कहना भूल गई कि जब मैं यहाँ सेशन में आई, मुझे तो लगा कि मुझे पूछना चाहिए कि क्या मैं म्यूजिक शेयर करना है, मुझसे म्यूजिक शेयर करना है कि आप शेयर करेंगे। जब मैंने सोचा कि जब मैं म्यूजिक शेयर करूं, तब आपने जो लगाए हैं कि वो ही म्यूजिक मैं भी सेलेक्ट किया है। इतने इतने सारे म्यूजिक में वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। तो मुझे लगा कि मैं ये म्यूजिक शेयर करूं आज, अगर मुझे चांस मिली तो म्यूजिक शेयर करने के लिए। तो आपने तो वो मेरा फेवरेट था, पत्री सर का जो नोटिलोनी मौन, वो सॉन्ग मेरा फेवरेट था। जब मैं आई बैठी थी तो 15 मिनट मेरे आंसू आ रही थी, इतना ग्रेटफुल फील कर रही थी कि सबके प्रति, सब यूनिवर्स के प्रति। तो 15 मिनट में रो रही थी कि अंदर से क्या है कि वेरी डीप वेरी डीप लाइक फीलिंग
तो रुक नहीं पा रही थी, जोर जोर से रो रही थी कि इतना ग्रेटिट्यूड फीलिंग आया कि सबके प्रति, सब यूनिवर्स, सब डायमेंशन, सब मास्टर्स और सब मानव, सबके प्रति इतना ग्रेटिट्यूड फीलिंग आ रहा था। तो ग्रुप कॉन्शियस और सभी आप ग्रुप के लिए हूँ, थैंक यू सो मच। एंड पहली बार पत्री सर ने हक हक किया था, तो वो विजन आई थी। तो पत्री सर इतना हक, इतना प्यार दे रहे थे कि मैं ना पाँव छूने के लिए ट्राई कर रही थी। तो पत्री सर ने कहा, तू तू तो मानती है कि पाँव छूना मना है, लेकिन तू फिर क्यों पाँव छू रही हो? तुम ना इधर होना है, तुम ये हाथ देखकर कहते तुमको इधर होना है, मेरे अंदर इधर। तो हक किया, पत्री सर ने हक किया। तो मुझे पहली बार न वो मुझे एहसास दिया कि पत्री सर, तुम और मैं अलग नहीं। तो वो बिल्कुल एक सेकंड के लिए और कुछ सेकंड के लिए वो फीलिंग आ रही थी कि हम एक हैं, हम दोनों एक हैं। तब जाकर पत्री सर ने मैसेज दिया कि तुम मानती हो, तुम इफ यू बिलीव दैट आई हैव हेल्प्ड यू, देन हेल्प इन द सेम वे यू हैव टू हेल्प अदर्स। तो तुम मानती हो कि मैंने तुमको हेल्प किया है, तुम मानती हो, तो इसी तरह तुमको भी और लोगों को हेल्प करना है। तो ये मैसेज पत्री सर ने दिए हैं। और आंसू बंद हो गए और उसके बाद बिल्कुल गहरी सी ध्यान में मैं बैठी ही थी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, वाह, थैंक यू। ग्रेट मैम। बहुत मतलब ये आज का सेशन में मुझे खुद रोना आ रहा था जब मैं ध्यान कर रही थी। वो प्रेम तत्व जो है इतना मतलब हार्ट का ऐसे ओपन हो रहा है कि वो खुद ही मेल्ट हो रहा है। तो जी, वो जो एनर्जी है ना उसमें अपने आप से रोना था वो मतलब कुछ अलग एहसास होता है, अलग, हाँ बहुत अलग अलग सा, एहसास होता है। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। और थैंक जब आप कविता मतलब कुछ शब्द बोल रहे थे गुरु के बारे में, कुछ पंक्ति बोल रहे थे, तब मैं आंखें बंद करके सुनी थी। तब जाकर मुझे लगा कि यहाँ एक एक ये तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती, हर बार तो इमेजिन नहीं कर सकती ना। तो हर इस ग्रुप से क्या है कि ये ग्लिटर जैसा वो एनर्जी इस तरह फ्लो हो रही थी यूनिवर्स में। हाँ, हाँ, वो दिखाई दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वंडरफुल पीपल, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सभी को, सभी के प्रेम के लिए। सच में वो प्रेम था। मैं भी कुछ देख रही कि ऐसे फ्लावर जैसे बह रहे हैं, बहुत ही सुंदर, जैसे चिनार के पत्ते होते हैं ना, उस तरह के। बहुत खूबसूरत। वाह, बहुत आज सबका सच में था, वो अंदर से वो प्रेम था। वो सभी उस लव के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। अंजना, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते वंदना जी, नमस्ते शारदा मैम, सभी को नमस्ते। अभी मैम ने बोला ना कि मेरा आंसू ही नहीं रुक रहे थे, तो मैं ध्यान में कम टाइम बैठ पाई आज, क्योंकि बेटा आज सुबह ही आया है, तो स्कूल गई थी। अभी मैं 3 बजे के करीब ही पहुंची, पौने 3, तो उसको खाना वाना बनाकर दिया था, तो उसके चलते थोड़ा सा लेट हो गई ध्यान में बैठने के लिए। तो शारदा मैम ने एक दिन फ्लूट वाला म्यूजिक शेयर किया था, कृष्णा फ्लूट, कृष्णा रिलैक्सिंग फ्लूट म्यूजिक करके था, और कृष्णा जी का वो बना है छोटा सा वो 36 मिनट्स का। उस दिन मैंने जब वो सुना मैम के इसमें लगा था, तो मतलब उस दिन मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं पूरे ध्यान में मेरे आंसू ही बहते रहे। और आज भी ध्यान में अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर ही बैठ पाई मैं। और गुरु पूर्णिमा के लिए ऐसा बोलूंगी कि जैसे गुरु की जो धारणा हमारे मन में पहले थी, वो जब से हम ध्यान में आए हैं उसके बाद पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है। क्योंकि पत्री सर ने जैसे बोला कि हमारी श्वास ही हमारा गुरु है, तो उसको हर टाइम फील करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ध्यान में तो कोशिश करते ही हैं, अदरवाइज भी, कि वही हमारा गुरु। और जितने भी मास्टर्स हमारे साथ जो ग्रुप में होते हैं, उन सबसे
दिन ब दिन रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बहुत ग्रेटिट्यूड फील होता है ग्रुप के लिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं ध्यान में आने के बाद मैंने जीवन जीने की कला सीखी है। इससे पहले मैं अज्ञानता में जी रही थी, जैसे बोलते हैं ना, बेहोशी में जीना। आपको पता ही नहीं है कि मतलब, मुझे लगता था सुबह जैसे ढोते नहीं है जिंदगी को कि क्या लाइफ क्या है, अभी जा रहे हैं, रात को शाम को थक के आए, फिर अगले दिन की तैयारी। तो समझ लगता ही नहीं, समझ ही नहीं आता था कि लाइफ क्या है। ध्यान में आने के बाद समझ में आया जीवन का अर्थ सही मायनों में, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैं रात को भी आज सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि बेटे की रात की फ्लाइट थी। तो मेरी बार बार उसी पे ध्यान जा रहा था, और आज मैंने छुट्टी लेनी थी, लेकिन वो 6 बजे पहुंचा है, उसने मुझे लेने ही नहीं दी कि मैं तो सो जाऊंगा, आप क्या करोगे, आप स्कूल चले जाओ। तो मैं स्कूल चली गई, फिर खाना वाना कुछ बना नहीं था, दही लेकर रोटी बनाकर चली गई उसके लिए कुछ भी नहीं बना पाई, फ्रूट्स काट के चली गई। तो रात को डिस्टर्ब होने के बाद भी नींद मतलब नहीं सो पाई, तब भी मैं आज सारा दिन एनर्जेटिक रही, और अभी भी हूँ। मतलब मुझे ऐसे थकावट फील नहीं लग रहा, थकावट नहीं फील कर रही हूँ। तो वो एनर्जी मुझे ध्यान में आने के बाद, वो जीवन जीने की कला, मतलब जीवन को जीते कैसे हैं, कैसे हर पल आप खुशी को महसूस कर सकते हैं, वो चीज मैंने ध्यान में आने के बाद आप सभी लोगों से सीखी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल ग्रुप। आप लोग मेरी लाइफ में आए, मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना। अंजना के बारे में मतलब इतनी एनर्जी से भरी रहती है, अपना एक पल इसको देख के लगता है कि एक पल भी अपना नहीं गंवाती है। बात कितनी करनी है उतनी ही करेगी, थोड़ी देर करेगी, अच्छा आप ठीक है मैं ध्यान कर रही हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ। स्कूल में जाती है, बच्चों को ध्यान कराती है हर पल, और आएगी फिर उसके बाद ध्यान के सेशन लेती है। बहुत वंडरफुल, मतलब इसका वर्क रहता है हर चीज के लिए, बहुत ही अच्छे से। थैंक यू और वंदना जी, ध्यान थैंक यू प्रचार सो के मच। लिए भी तैयार रहती है। थैंक यू। थैंक यू। मैं अभी जब इतने बोल रही ग्रेट थी, मास्टर हमें मिले हैं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मैं सीख रही हूँ, हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, और मैं जब अब बोल रही हूँ तो मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही है, बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई गुरु पूर्णिमा का अवसर है, प्लीज हैंड रेस कीजिए, बात कीजिए, कोई गाना ही सुना दीजिए जिसको जो आता है। बबीता जी आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सभी मास्टर को। अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा सेशन लग रहा है, ऐसे लग रहा है सेलिब्रेट हम रियली आज गुरु पूर्णिमा सही मायने में कर रहे हैं, पूरी फैमिली इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना वंदना जी? हाँ जी, हाँ जी। और जैसे मैम ने बताया, स्टार्ट जैसे किया, इतनी एनर्जी सेशन में थी कि गुरु का मतलब ही होता है, गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का होता है जो अंधकार को दूर करता है, मतलब जो हेल्प करता है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो बचपन से जो है हमारे बहुत सारे गुरु थे। माँ बाप से अगर शुरू करूँ, अपनी सांसों से शुरू करूँ, बहुत सारे गुरु। तो आज के दिन मैं सभी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी। पहले मुझे इतना समझ नहीं था अपने माँ बाप के लिए कि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ सिखाया, वो मैं महसूस नहीं कर पाती थी। थैंक यू पत्री जी, जिन्होंने वो ज्ञान दिया, ये पीएसएसएम दिया, उस सत्य को बताया। बहुत सारी चीजें पता थी सत्य लेवल पे, लेकिन वो बिलीव नहीं था ये सत्य है या क्या है। लाइफ को एक ऐसे ही जी रहे थे, जैसे अंजना ने कहा, एक बिल्कुल ढो रहे थे, नीरस होके जी रहे थे। जब सत्य का पता चला तो जीवन जीने में आनंद आ गया। समझ में आने लगा कि हाँ, हम रोज और रोज आगे बढ़ रहे हैं, हम नीचे नहीं जा रहे हैं। थैंक यू पत्री जी को, जो उन्होंने पीएसएसएम दिया, जिन्होंने इतने सारे मास्टर्स दिए, जो दिल खोल के सेवा कर रहे हैं। इतना ज्ञान हर सेशन में मिल रहा है, पूरा आप सेशन कहीं का भी आप ले लो, किसी भी मास्टर का सेशन ले लो, उसमें ज्ञान वो निस्वार्थ दे रहे होते हैं।
उनके अंदर ये नहीं होता ये मुझे छुपा के रखना है और ये मुझे बताना है। वो जब बैठते हैं तो बस फ्लो में वो नॉलेज दे रहे होते हैं, वो ज्ञान दे रहे होते हैं। उस ज्ञान के लिए थैंक यू। और मतलब लाइफ जो है ना, अगर मैं बोलूं तो जब पत्री सर को जाना समझा तभी लाइफ में जो है ना, अगर मैं बोलूं असली में जी पा रही हूँ। नहीं तो मुझे नहीं पता 3D रियलिटी में इतने सारे जो फेलियर होते हैं उसमें मैं अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाती। उस ज्ञान की वजह से जो वो मेरा फेलियर भी है उसको भी मैं इंजॉय कर पाती हूँ। हाँ, उस मोमेंट पे कई बार होता है रोना भी आता है, लेकिन उसके बावजूद जो सीखने को आई हूँ वो समझ में आने लगा है कि हाँ ये मैं सीखने को आई हूँ। और क्या बोलूं, पत्री सर ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। उनके अंदर की करुणा, जितनी बार मिली हूँ मैंने देखा है। लास्ट टाइम जब मैंने दिल्ली में आए थे तभी भी उनका हेल्थ ऐसा हेल्थ था उनका, उनके उस जब उन्होंने माइक पकड़ा उनकी सांस हर एक बंदे तक जा रही थी, इतनी तेज तेज उनकी ब्रीदिंग हो रही थी। उसके बावजूद वो आए थे। क्यों आए थे? एक करुणा था। उस करुणा के लिए थैंक यू। जब मैं उस करताल में उनसे मिली थी, करताल में मैंने देखा जब ये महिला ध्यान चक्रम होने वाला था, उसमें पत्री सर को लोग पकड़े हुए थे और सर जो है वॉक कर रहे थे उस एरिया में जिस एरिया में प्रोग्राम होना था। अब मैं ये समझ पा रही थी कि वो बस उस एरिया को प्यूरिफाई कर रहे हैं उन लाखों लोगों के लिए जो महिला महाध्यान चक्रम में वहां पे आएंगे। वो अपनी दृष्टि से, अपनी शक्ति से उसको पूरा प्यूरिफाई कर रहे थे। ये सारा ज्ञान नहीं था और किताबों से उन्होंने जोड़ा। मुझे ये तो पढ़ती थी, जाना था कि किताब क्या होते, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन ये नहीं पता था बुक्स में जो ज्ञान है वो सत्य है, वो कहीं से लेकर आया जाता है। मुझे लगा लोग अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से उसको लिखते हैं और सब लोगों के एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, तो उनके अपने एक्सपीरियंस है, तो मैं कभी कनेक्ट नहीं फील कर पाती थी। लेकिन पीएसएसएम में आने के बाद मुझे समझ में आया चेतना क्या होती है, कॉन्सियसनेस क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, वो डिवाइन कॉन्सियसनेस के बारे में समझ में आया ये किताबों में ज्ञान जो है वो सत्य है। वो किसी एक पर्सन का सत्य नहीं है, वो एक्चुअली में सत्य है। तो फिर उसके बाद उसको से कनेक्ट होने लगी, उसको लाइफ में अप्लाई करने लगी। पत्री सर ने जो ये पीएसएसएम दिया है, वंडरफुल। हमारे लिए यही असली सोना है, असली ज्वेलरी है, जहाँ पे आप जो भी पाना चाहते हो। ज्वेलरी से क्या करते हैं हम, खूबसूरती अपनी निखारते हैं, हम उसको ले लेते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, अच्छा फील करने लगते हैं। इसी तरह पीएसएसएम में आप जो भी ज्ञान ले लो उससे आपको अच्छा फील होता है। किसी भी मास्टर को ले लो, आज हमारे पास शारदा मैम है या पावनी जी है, सुनीता जी है, दीपिका जी है, और जितने मास्टर हैं, अंजना है, लक्ष्मी है, वंदना है, सारे और जो लोग दिख रहे हैं मुझे, सभी लोग, सबके अंदर वो जो है वो ज्ञान है। जब जानते हैं, सुनते हैं, पता नहीं चलता हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट हो जाती है, कुछ ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं उनकी उनके ज्ञान से, उनके एक्सपीरियंस से। ये सब कुछ मुझे पीएसएसएम में ही महसूस हुआ। तो अगेन थैंक यू पत्री जी और उन सभी मास्टर को। आज मैं अपने माँ बाप की इतनी दिल से जो रिस्पेक्ट कर पा रही हूँ, उनको समझ पा रही हूँ, वो सब सब पत्री जी की वजह से। हर दिन आगे बढ़ती जा रही हूँ, ये सब अब वो भी पता है सत्य की तरफ बढ़ रही हूँ। ये नहीं है ये झूठा है, ये माया में है, ये इल्यूजन में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं अपने देवत्व को पाती जा रही हूँ, थैंक्स टू दिस।
PSSM, थैंक यू पत्री जी, कितना बोलूं सब कम है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। सच में जो ये PSSM हमको मिला, जो मैं खुद ये बोलूं, यहाँ पर हूँ PSSM की वजह से, एक कैमरे के सामने खड़े हैं, ये सबसे बड़ी दिन है। जिससे हम सबसे पीछे भागते थे, आज हम यहाँ पर हैं। बस जो भी बोलो वो सब कुछ कम है। अपने भीतर की सारी डर को निकालना, हर किसी को समझना, प्रेम देना, वो सब चीज समझ बहुत बड़ी बात है। इसको समझ रहे हैं, हर चीज को यहाँ जी, पर है। इस कुछ भी बोले, सब कुछ कम है। मुझे एक चीज और ऐड करनी है वंदना जी। बबीता मुझे, मैं बोलूंगी, हाथ पकड़ के लाई है ध्यान में। तो बबीता, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और मेरी मदर की तरफ से। मदर तो डेली ग्रेटिट्यूड फील करती हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच बबीता, और वो हमेशा रहेगा, ताउम्र रहेगा। थैंक यू। थैंक यू। लक्ष्मी जी अनम्यूट कीजिए। लक्ष्मी जो है, ये हमारे PSSM ग्रुप को संभालती हैं, चलाती हैं। ये एक सारा काम बहुत लक्ष्मी प्रेम जी से ये भी करती हैं। बोलना चाह रही है सैमसंग से जो है। हेलो, मैं हाँ रजनी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी मैम। हाँ जी। आज मैं आज सभी का थैंक यू कहना चाहती हूँ, एंड स्पेशली अंजना मैडम भाभी का और बबीता जी का। आज ये दोनों नहीं होती तो आज शायद इस ग्रुप में मैं भी नहीं होती। थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप जैसे मास्टर्स मुझे मिले। थैंक यू अंजना भाभी, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा आप बात किए। अभी ही कुछ दिन ही पहले मैम शायद हमसे जुड़ी हैं। जी जी, मैं अभी जस्ट थोड़े दिन ही हुए जुड़ी हूँ। हाँ जी, बहुत ही अच्छे, और थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसमें ग्रुप में जब आती हूँ, आप लोगों की पॉजिटिव इसका स्टोरीज कुछ होती है, कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के कि हाँ, इसमें इतनी ताकत है कि आप अपने आप को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू पवनी जी, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी अनम्यूट कीजिए। ये हमारी लक्ष्मी मैडम हैं। ये हमारे PSSM ग्रुप के जो भी हमारा सेशन होता है, ये सब कुछ लक्ष्मी संभालती हैं। और जो भी मीटिंग हो या प्रोग्राम हो, तो उस सब का कार्यभार लक्ष्मी लेती है। ये और हमारे इनके ग्रुप इनके घर पे बोलो। प्रोग्राम होता है, जहाँ हमारा भूमि सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर। तो उस पे लक्ष्मी ही सबसे अधिक संभालती है सब कुछ। वंदना जी, ये हमारे ग्रुप की ग्रेट मास्टर। धन की देवी है हमारे ग्रुप बिल्कुल की। बिल्कुल, धन की, तन की, सब कुछ की, मतलब वो पूरी तरह से संभालती है। क्योंकि हम वहां से प्रोग्राम होता, आप समझिए किसी घर में प्रोग्राम हो रहा है, सामने हमारा भूमि सेंटर है और सामने वाला फ्लैट लक्ष्मी जी का है, तो हम तो वहां से घर आ जाते हैं। पूरे इतने सारे लोग जब वहां से जाते हैं, तो सारी व्यवस्था करना या फिर उसको व्यवस्थित रूप से रखना, वो सब कुछ लक्ष्मी जी जो है वो संभालती है। बहुत ग्रेट मास्टर। थैंक यू। आप अनम्यूट करके बात कीजिए। थैंक यू वंदना। ये सब आप सभी के मतलब सपोर्ट के बिना नहीं होता है। मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब लोग मिलके, हम सब मिलके करते हैं वहाँ। मैं अकेली कर नहीं पाती हूँ। आप सबका सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है। थैंक यू सो मच। मैं पत्री, आप सभी को गुरु पूर्णिमा का कंग्रेचुलेशंस पहले। और मैं पत्री सर के बारे में क्या बोलूं, मुझे पत्री सर का एक ही चीज बहुत पसंद आया, वो है सभी को एक जैसा देखना। मैं फर्स्ट उसी से मैं अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि मैंने छोटी उम्र से बहुत गुरुओं को देखा था, छोटी उम्र से। इसलिए यहाँ मतलब पाद पूजा करना, वहां जाने से इतना पैसा देना नहीं, तो गुरु का एक स्थान होता है मेन, उनके लिए एक स्पेशल सीट होता है, उनका है ना स्पेशली ट्रीटमेंट होता है। ये सब देख के मुझे है ना मतलब गुरु
जाके ये करना, इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पहले पीएसएसएम में मैं भी आई थी, मैंने सोचा बाप रे यहाँ कैसा होगा। मेरा एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, ऋषिकेश में मैंने गई, पहली बार हम सब ग्रुप मिलके गई। वहां का एटमॉस्फेयर देख के मुझे इतना पसंद आया, क्योंकि वहां कोई सीनियर नहीं, जूनियर नहीं, कुछ भी नहीं, सभी एक जैसा है वहां। यही पीएसएसएम का एक बहुत बड़ी बात है। उसका रीजन है पत्री सर। पत्री सर हमेशा मतलब यही सिखाया था, कितना भी आप कितना भी ज्ञान ले लो, कितना भी ये करो, कुछ भी करो, हम सब एक है। कोई सीनियर जूनियर कुछ भी नहीं, वो सबको इनवाइट करता था, ऊपर आओ, यहाँ पास में बैठो, यहाँ बैठ के मेडिटेशन करो। मतलब यहाँ कोई सोसाइटी में मैंने नहीं देखा था। और खाना खिलाने में भी पावनी का भी मैंने बहुत बार वो एक्सपीरियंस सुना और देखा है। वो कभी मतलब कोई भी मैंने कहीं भी नहीं देखा। पहले है ना, हम लोग गेस्ट लोग आते हैं घर में ही, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, घर में ही बहुत घर में होता है, पहले जेंट्स को खिलाओ, पहले बड़ों को खिलाओ, फिर बाद में आप खाओ, ऐसा कुछ होता है ना। पर पत्री सर का पूरा डिफरेंट है। वो क्या करता है, एक एक को देखता है, ये खाया नहीं खाया, इन्होंने खाया नहीं, पहले सबको खिलाओ, पहले सबको खाना खिलाओ, फिर बाद में उनके पास जाना है, तब तक वो नहीं खाते हैं। इतना ग्रेट ग्रेट मतलब मैंने देखा था ना उनका अंदर, मतलब वर्ड्स नहीं है। वही एक मेन मेरा अंदर का तो मैंने सीखा था, वही एक चीज है। सभी का अंदर पत्री सर को देखो, मतलब वंदना में, शारदा मैम में, बबीता में, पावनी में, और शकुंतला जी, सभी में पत्री सर को देखने से हम आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं मिलेगा, कोई रुकावट नहीं। क्योंकि आगे वाला कुछ भी बोलो, उसमें पत्री सर को देखो, फिर आपको लगेगा अच्छा मेरे लिए वो पत्री सर का एक ये है, इंस्पिरेशन है, ये पत्री सर का एडवाइस है। ऐसा लेने से है ना, हम इस जान में आगे बढ़ने के लिए बहुत आसान है। मुझे ये पत्री सर से मिला था। और आप सभी मास्टर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ का एक एक मास्टर का एक एक मतलब एबिलिटी है, एक एक्सपीरियंस। मतलब अभी वंदना को देखिए, सच में माता रानी है वो। मतलब काम का बोलने से तुरंत वो कैसा करती है, बड़ा बड़ा काम भी हम आश्चर्य हो जाता है, ऐसा है। मतलब बबीता को देखो, पूरा फाइनेंशियल कुछ भी वो ये कर कंट्रोल, मतलब कुछ भी ये करने में वो बेस्ट है। पावनी तो हर टाइम वो पहले से ही वो है। मतलब नाम, मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ, पर यहाँ का एक एक मास्टर एक एक है। अंजना भी मेरी साथ पूरा, मैं अकेली ये ग्रुप नहीं संभाल रही, अंजना भी लिंक शेयर करने में, यूट्यूब अपलोड करने में, ये सारा चीज में वो हमेशा सपोर्ट करती है। और मास्टर्स अभी बाहर से आया, शारदा मास्टर्स, ओजस सर, मतलब बाहर से कोई भी मास्टर, सुनीता अग्रवाल जी, और सुनीता मैम, दीपिका जी, शकुंतला जी, शारदा मैम, सभी लोग कहाँ कहाँ से आया ना, वो लोग कुछ भी मतलब एक फोन करो, रेडी रहते हैं कुछ भी हेल्प करने के लिए। एक ग्रुप का ही बहुत बड़ा ये है, इसीलिए सभी सभी गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगला मैं शकुंतला देवी जी को कहूंगी, अनम्यूट करके बात कीजिए। जब से इनको जोड़ा है ध्यान से, तब से इन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया है। बहुत बड़ी बात है ना। कोई कोविड में हम लोग जुड़े थे और तब से वो रेगुलर ध्यान कर रही हैं। पहले हमारी प्रथम गुरु तो शारदा भाभी हैं, दूसरी गुरु जो है ये वंदना है, बाकी सब गुरु जो भी समझिए। जो हम वो लक्ष्मी जी बोल रही थी, वो मैं बोलना चाह रही थी कि भाई सब मिल के अंदर से बहुत खुशी लगता है। हेलो, हमारी बात आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। तो
इसके लिए वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। जो अंदर फीलिंग होती है, वह इतना अंदर से दिल खुश होता है। बात तो सही है। आप वंदना बहुत पहले से जानती हैं, सही में देवी है वो। थैंक यू, थैंक यू। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। बहुत आनंद लगता है। ठीक है, थैंक यू। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सब एक साथ जो है जुड़ के कर रहे हैं। वो बता रही थी लक्ष्मी जी कि पत्री सर को सब में देखो। हमने तो नहीं उनसे मिला, लेकिन आप ही लोगों के वर्ण से लगता है कि हाँ भाई, पत्री जी आप ही लोग में हैं। और हो सकता है किसी समय हमें भी बहुत सुंदर रूप में कहीं दिखाई दे। ऐसे तो है ही हैं, दिखते ही हैं आप लोगों के वर्णन से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। थैंक यू मैम। लक्ष्मी हैंड रेस से अनम्यूट। और कोई बात करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेस कीजिए। दीपिका गुप्ता मैम, अनम्यूट कीजिए। लास्ट में हम पावनी मैम को देंगे, जिन्होंने यहाँ फरीदाबाद में हम सबको जोड़ा हुआ है, हम सबको संभाल के रखा है। नहीं तो शुरू में तो सबसे पहले तो है कि संभालना मुश्किल है। ध्यान तो हमने बहुत लोगों को सिखाया, बहुत लोग जुड़े, लेकिन उनको संभाल के रखना वो बहुत बड़ी बात है। तो वो पावनी मैम ने बहुत अच्छे से वो काम किया है। तो मैं अभी दीपिका गुप्ता मैम को कहूंगी अनम्यूट करके बात कीजिए। ये ध्यान प्रचार करती हैं बहुत अच्छे से। जब भी इनको अवसर मिलता है तो बिल्कुल ध्यान प्रचार के लिए तैयार रहती हैं। हाँ मैम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे पहले तो पत्री जी को नमन। और मेरे जीवन में तो आप सभी गुरु हैं। सबसे पहले तो पावनी जी को कहूंगी कि मेरी तो ऑलराउंडर गुरु यही हैं। शायद आज पावनी जी नहीं होती तो पता नहीं मैं दुनिया में भी होती कि नहीं होती। इन्होंने मुझे मतलब उस सिचुएशन से बाहर निकाला है कि मतलब मैं तो बता नहीं सकती आपको। और फिर धीरे धीरे सब आप लोग मिले। मुझे तो आप सभी में ही गुरु दिखाई देते हैं। बबीता जी को मैंने MYDK में देखा था, मैं तो इनकी फैन हो गई हूँ। फिर मैंने वंदना जी से सीखा कि बिना संकोच के कैसे आगे बढ़ते हैं। और अंजना जी से डेडिकेशन सीखा कि किस डेडिकेशन के साथ हम ध्यान में आने के बाद अपनी सारी बॉडी के सारे कितने सारे प्रॉब्लम्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। और सुनीता जी से सीखा, सुनीता अग्रवाल मैम से बहुत, अदिति जी से, और भी लक्ष्मी जी से, सिंपलिसिटी, शारदा मैम से। इतनी नॉलेज के बाद इतने सिंपल हैं, इतने प्यार से अपनी बातें रखते हैं कि वो पूरी गहराई से अंदर तक उतर जाती है। और भी यहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनसे सब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब तो गुरु क्या फैमिली लगती है, मतलब अपनी फैमिली से ज्यादा ये फैमिली ज्यादा प्यारी लगती है। और ज्यादा दिन हो जाते हैं ना मिले हुए तो ऐसा लगता है कि बस अब जल्दी से एक बार मिल जाए, एक बार दिख जाए, कुछ बात कर ले तो अच्छा लगता है। तो थैंक यू, इतना ही कहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कोई बात करना चाहते हैं? एक विजय जी हैं, हर रोज ध्यान में जुड़ते हैं। प्लीज विजय जी अनम्यूट करके बात कीजिए। वो मम्मी का नाम है मेरी, विजय लक्ष्मी ना, तो विजय के अच्छा, नाम से वही हैं। तो ओके, वो कई बार नहीं, उनको नहीं, वो ठीक अनम्यूट है। और वो ना नहीं कर हाँ, पाते। भैया होते हैं तब वो करवा देते हैं साथ में। ओके। ठीक है। शारदा शर्मा करके हैं, शारदा शर्मा मैम। अगर बात करना चाहते हैं तो अनम्यूट कीजिए। मैं चाहती हूँ सभी दो शब्द गुरु पूर्णिमा पे कहें, इसलिए सभी को कह रही हूँ। एक रेखा सैनी मैम करके।
अंत में हम चलते हैं पावनी मैम के पास। एक गिरीश जी भी हैं, गिरीश हाँ आहूजा जी। हाँ, गिरीश आहूजा जी। गिरीश जी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप, शायद शॉप पे वो रहते हैं, मुझे ऐसे लगता है। मैं भी अपने गुरु के लिए अगर एक शब्द भी बोलें। हाँ जी। पावनी मैम आप अनम्यूट करके बात कीजिए। पावनी मैम के लिए जितने भी कहा जाए उतना कम है। वो अपने हाथों से सभी को बहुत प्रेम से एक माँ की तरह भोजन करवाती है, बहुत प्यार से। और उतनी प्यार से वो जब गलती करते हैं तो डांट भी लगाती है, और सबको संभाल के भी रखती है। सारी चीजें बतानी है हमको, डांट भी पड़ती है उनसे, ऐसा नहीं है गलती करते हैं तो डांटती भी है, पर बहुत प्रेम से भोजन भी कराती है। और हर चीज मतलब पूरा ग्रुप उन्होंने संभाल के रखा है। फरीदाबाद में किस तरह से काम करना है वो सब चीज बताती है, किस तरह से आप खाना बनाइए, किस तरह से प्रेम कीजिए, किस तरह से बात कीजिए, बहुत शांति से। हम तो मैं तो मेरा खुद का है एग्रेसिव होके बात करना, उनका बहुत प्रेम से लो होके बात करती हैं। तो हमारी पत्री जी तो हैं ही, पर पत्री जी के पास ले जाने वाली वही हैं। तो थैंक यू हमको यहाँ तक पहुंचाने के लिए। पीछे से हम यहाँ पर हैं, जोर उन्हीं का होता है, धक्का उन्हीं का लगता है कि आप जाओ आगे, खुद वो पीछे। और उनके शब्द जो हमारे लिए थे कि आपके लिए मैं सीढ़ी बन जाऊंगी, आप हम मुझसे ऊपर चढ़ जाइए, मैं सीढ़ी बनने को तैयार हूं, मैं नीचे रहूंगी, तुम आगे बढ़ो। ये उनकी हम सबके लिए भावना है। थैंक यू। आप अनम्यूट करके बात नमस्ते सभी को। वंदना जी, मुझे आइडिया नहीं है ये सब, बट मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ आज कि ये सब सुन सुन के बहुत इमोशनल हो रही हूँ कि सभी के जर्नी को देख के। इतना ब्यूटीफुल जर्नी अपने शब्दों में ही पता चल रहा है कि कितना साधना किया है सभी ने। अ, बैठ के आंख बंद करके साधना कर रहे हैं, और जीवन में भी आंख खोल के भी साधना कर रहे हैं। ये सब पता चल रहा है। शारदा मैम से शुरू हुआ है एक्सपीरियंस शेयरिंग, अमेज हो गई थी। एंड उसके बाद एक के बाद एक इतना ही कमाल के वर्ड्स और एक्सपीरियंसेस उन वर्ड्स के जरिए सुनने के लिए मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड यहाँ बूंद बूंद मिलके ही महासागर बनता है, ये सीख रही हूँ मैं, और अभी एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। शुरुआत के दिन से ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। हम कोई क्रिएट करने वाले नहीं होते हैं या चलाने वाले नहीं होते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वो सब बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि चलाने वाले हम नहीं हैं, हम एक ग्रुप में हैं। अगर वो कुछ रोल मुझे मिला तो मैं वो कर रही हूँ, किसी और को कुछ और रोल मिला वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो नहीं दिखते हैं वो महान है। उनको एक्चुअली बाउ डाउन करना है, क्योंकि वो कभी भी आगे नहीं आ रहे हैं, कभी भी दिख नहीं रहे हैं, बट उनका प्रेजेंस की वजह से ये सब हो रहा है। तो यही सर से सीखने के लिए मिलता है। बट अभी लिटरली बिगिनिंग स्टेज में ही हूँ मैं। अभी वही सीख रही हूँ कि हम्म, तुम्हारा होना नहीं होना ये सब एक भ्रम है। बट अगर जो भी रोल तुमको मिल रहा है तो साइलेंटली वो प्रवाह में बहते जाना है, और ऐसा बहना है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन है ये कौन है, अलग अलग क्या है। एवरीथिंग एक होके एक प्रवाह बन जाती है। अगर अलग होने के लिए कोशिश करेंगे तो वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही मुझे कुछ महीनों से सीखने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से लेसन्स मिल रहे हैं। और मैं बचपन से मुझे अवेयरनेस था या नहीं था ये भी पता नहीं, बट मैं इंसान हूं या नहीं हूं ये भी पता नहीं था। बट मुझे अंदर जितना मेरे अपने बारे में होश नहीं था, उतना ही स्ट्रांगली था कि मैं बहुत ग्रेट हूँ।
बट मुझे समझ में नहीं आता था कैसे समझना है, कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही चलते गए तो आके यहाँ रुक गए पत्री जी के पास। हाँ, जरिया कोई और बनते गए, बट मेरा माइलस्टोन यहाँ मैं आके रुक गई, जहां मुझे समझ में आए यहाँ मेरा रीबर्थ हो रहा है, रीबर्थ हो गया, पुनर्जन्म हो गया। क्योंकि जैसा कुछ मास्टर्स ने अभी बोला, अगर अगर पत्री जी नहीं आते तो शायद मैं जीवित ही नहीं रहती, इतना सिवियर डिप्रेशन था। आज ही ठीक है, वो अभी रिकॉर्डिंग हो रहे तो कुछ या क्या बहुत जगह हम सुनते हैं, और किसी ने प्राण दे दिया या आत्महत्या कर लिया, या आज ही मेरे सामने वो दृश्य मैंने देखा, तो मैं इतना हिल गई कि मैं ध्यान ही नहीं कर पाई। आप सब ध्यान कर रहे थे बट मैं बहुत बेहोश पड़ी थी बेड पे, संभाल नहीं पाया अपने आप को। इतना दुख कि क्यों ये सब हो रहा है। तो हाँ, काश उनके पास दो शब्द ध्यान के जाते, दो शब्द उनके पास जाते तो ये स्थिति नहीं रहती। क्या मैं कर रही हूँ घर में बैठ के, कितना कर पा रही हूँ, ये सब क्वेश्चंस आते रहे। बहुत ही सप्रेस हो गई थी। बट फिर आप सभी का शब्द सुन के फिर मुझे एक पत्थर को ही पिघला, एक पत्थर पिघल गई, जैसा एक हार्ट बन गई थी मैं। सेशन में बैठी थी बट होश नहीं था मेरा। बट जब आप सभी का वर्ड सुना तो मेरा मेल्ट होना शुरू हुआ मेरा। फिर मैं जाके इंसान बन रही थी। इतना शॉकिंग था मुझे वो एक्सपीरियंस की एक प्राण इतना वैल्यूबल है कि चला गया है, मेरे आंखों के सामने चला गया है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग। सो वहां ना सब कुछ, तुम क्या हो मैं क्या हूँ, सब मिट जा रहा है ना। कुछ भी नहीं, वो हमारा वजूद है वहां। जब जब तक ये लाइफ है वहां तब तक वो वजूद को पकड़ के घूम रहे हैं, एक भार उठा के मैं ये हूं करके, पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ उठा के घूम रहे हैं। जैसे ही वो प्राण चला जाता है तो वहां कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए क्यों इतना भार उठाना है करके, वो एक पता नहीं, एक अजीब सा मेरे अंदर। आज मैंने सच में चाहा कि सेलिब्रेट करना है, बट आज बहुत दुख के साथ मैं 3-4 घंटे बिताई। अ, तो मुझे अब फिर से समझ में आ रहा है पत्री जी ने क्या किया हमारे लिए, और गहराई से समझ में आ रहा है कि क्या जादू किया। अगर सर नहीं होते तो मैं भी वैसे ही चली जाती, जो एक ह्यूमन ऐसा स्प्लिट सेकेंड्स में अपना प्राण त्याग रहे हैं। तो अब सर से यही सीखा मैंने, जब आई थी उनसे मिली नहीं थी, बट उनके लक्ष्य जो है, जो सब इक्वल है, वो मुझे, उससे मुझे कनेक्ट हुआ। और वो इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, इक्वालिटी में क्या होता है, एक के प्रति दूसरे को रेस्पेक्ट देना। बहुत लोगों को नहीं मिलता है वो रेस्पेक्ट। जितना हमारा वजूद लेके एक भारीपन उठा के चलना कितना मुश्किल है, वैसे ही विदाउट एक आत्म सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आत्मा आत्मसम्मान। आत्मा के प्रति वो जो होता है ना, डिवोशन, और वो डिवाइन फील करना अपने अंदर, वो बहुत लोगों को नहीं मिलता है। क्यों? उनके जीवन में ऐसा गुरु या ऐसे पर्सन नहीं आए जो बोल रहे हैं कि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम वंडरफुल हो। सर ने हमको एहसास कराया, इतना वंडरफुली कराया कि हमको यहाँ ग्रुप में बैठे हुए सभी को लगता है सर अपने हैं।
कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये पावनी के मास्टर है या वंदना के मास्टर है या बबीता जी के मास्टर, ऐसा नहीं लगता है हमको, ये मेरे हैं। सो ये भावना क्रिएट करना पूरे वर्ल्ड में, ऐसा कैसे किया सर ने। सो ये मुझे अमेजिंग लग रहा था। तो मुझे पता नहीं है मैं क्या कैसे करूंगी, क्या करूंगी, बस इनके पीछे पीछे मैं चलूंगी ये जीवन में। यही मुझे फील हुआ था जब मुझे दोबारा लग रहा था कि मैंने पुनर्जन्म लिया। तो उसके बाद जब बचपन से जो सेलिब्रेशन का फीलिंग मुझे नहीं आया, कभी भी कोई भी त्योहार में सब एंजॉय करते थे, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये एंजॉय कर पा रहे, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी है या मैं थोड़ा सा अबनॉर्मल हूँ, नॉर्मल तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि एवरीबडी इज एबल टू एंजॉय, मैं क्यों एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। फिर जब घर में सब आए, सब ध्यान कर रहे थे, मैं ध्यान ज्यादा नहीं कर पाती थी, बट जब वो ध्यान कर रहे थे तो मुझे समझ में आया कि सेलिब्रेशन क्या होता है। मुझे समझ में आया क्या पत्री जी हमको समझाना चाह रहे हैं, दूसरे की खुशी में तुम्हारी खुशी है। वो प्योर थी मैं उस वक्त, बट धीरे धीरे चलते हुए तरह तरह के चीजों को आमना सामना करते हुए फिर मैं वो दलदल में फंस गई, फिर बहुत केओटिक बन गई, फिर क्लैरिटी मेरा मिस हो गया। मैं समझी कि मैं और नीचे आ गई, बट वो नीचे आना नहीं, वो वो एक्चुअली एक लर्निंग प्रोसेस है जहां हमको लगता है कि मैं नीचे चली गई, गिर गई। वो गिरना नहीं, गिर के फिर उठते हैं, बहुत ही प्योर अंडरस्टैंडिंग से उठते हैं। जब जब गिरेंगे तब तब पूरा धूल झाड़ के अच्छे से खड़े हो जाते हैं। तो वो भी मेरे साथ हुआ। और सर ने यह सिखाया, जो भी तुम्हारे सामने आते हैं ना, जो रेस्पेक्ट तुम मुझे दिखाना चाह रहे हो, जो फॉलोअरशिप या जो डिविनिटी मेरे प्रति दिखाना चाह रहे हो, वो हर एक को ऐसे ही ट्रीट करो, डांट के समझाए। वो एक मैंने सीखा। और उससे भी पहले उन्होंने एक नाग श्रीनिवास जी के घर में जब गई थी, तो हमारे ग्रुप के साथ गई थी, तो सर ने बोला यू आर डूइंग ग्रेट वर्क मैडम। मुझे समझ में ही नहीं आया ग्रेट वर्क क्या कर रही हूँ, हम लोग बस बैठ के ध्यान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। शायद सर को समझ में नहीं आया होगा, दैट वाज माय इग्नोरेंस, एंड वो मेरी मूर्खता है कि, या नादानी है, कुछ भी। सर को सब कुछ पता है, मुझे पता नहीं है ना उनको कितना पता है। बट सर बोल रहे थे, सर को बोला मैंने, सर मैं तो बहुत छोटा सा लेवल पे कर रही हूँ, हाँ करना तो चाह रही हूँ, बहुत बहुत कुछ करना चाह रही हूँ, बट मुझे पता नहीं है कैसे करना है, अभी तो बहुत कम कर रही हूँ सर, जस्ट हम लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं। सर ने बोला, बहुत ही प्रेम से बोला, क्योंकि वो मैं घमंड से नहीं बोल रही थी या कुछ और इंटेंशन नहीं था, मैं प्योरली बोल रही थी कि सर मैं बहुत ही कम कर रही हूँ। एक पिता के सामने जाके एक बेटी बोलती है ना, तो आई वॉज गिविंग हिम दैट माई फीडबैक की सर बहुत ही कम। तो सर ने बोला बहुत कम नहीं, बहुत ग्रेट वर्क कर रहे हो। वो एक लेसन है मेरे लिए कि जब हम कम ज्यादा सोचेंगे, तोलमोल करेंगे, तो हर जगह हम 100 लोगों को अच्छे से ध्यान करवाएंगे। एक पर्सन आते हैं तो हाँ चलेगा, या एक छोटा फरीदाबाद का ही सेशन है ना, अरे ये तो बहुत बड़ा सेशन तो नहीं है, एक 10 लोगों का ग्रुप है, क्या फर्क पड़ता है। ये सारे भावनाओं को मिटा रहे हैं वहां सर। सर भी खुद एक पर्सन को और 100 लोगों को एक ही जैसा करवाते हैं ध्यान। और हमारे ही ग्रुप से रितिका जी करके आए आए थे, उन्होंने वो अपने आप को बिल्कुल बोलते थे मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बट सर को उन्होंने डायरेक्टली पूछा, सर हमको ध्यान कराइए। एक छोटा सा 6x6 बेड था, हम सब सर के इर्द गिर्द बैठ गए, और जगह नहीं है तो नीचे बेड के नीचे बैठ गए सब लोग, और सर ने ध्यान करा दिया। तुरंत नहीं करवाया, बट उनको सर को याद है, इन्होंने पूछा, इनका जो ख्वाहिश है उनको पूरा किया। कोई और हम लोग हम ही होते हैं तो
क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने पूछा तो पूछा, हाँ कोई बात नहीं, कोई महान वीआईपी तो नहीं है ना, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बट सर हमेशा यही मेंटेन किया, उन्होंने यही उन्होंने अपने लाइफ में करके दिखाया कि जो भी तुम्हारे सामने आते हैं उनको पूरे रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो, अपने आप को भी कम मत करो, उनको भी कम मत करो। और सर से ये सीखते हैं कि जो भी तुम्हारे पास है दे दो, दे दो। वो मैं सीख रही थी। और इम्पोर्टेंटली मैं कुछ बोलना चाह रही थी उसके बाद। हाँ, कैसे वो पूरे विश्व आत्मा है, इतना इनफाइनाइट पोटेंशियल सर रखते हैं, पर एक फल दोगे या मिठाई दोगे या कुछ कपड़े दोगे, उनके पास ढेर सारे कपड़े होंगे, ढेर सारे सब लोग मिठाई दे सकते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ दे सकते हैं शायद, पर ऐसा दे लेते हैं और दे भी देते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, वो अलग बात है। बट कितने हम्बलनेस के साथ रिसीव करना है, ये भी उन्होंने सिखाया। प्रैक्टिकली मुझे आमने सामने जो मैंने सीखा, प्रैक्टिकली इन पर्सन सीखा, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। क्योंकि ऐसा झुक के लिया सर ने, और बहुत ही आंखों में वो इतना वो वननेस फीलिंग था कि वो फील आता है कि मेरे पिता है, ये मेरे फ्रेंड है, बेस्टेस्ट फ्रेंड है। ऐसा भावना हमारे हृदय में जागृत होता है। सो यहाँ हम लोग मुझे ये सीखने के लिए मिला, जितना देना हम लोग सीख रहे हैं, उतना ही लेना भी सीखना है। जब हम लेना सीखते हैं तो ग्रुप मेंबर्स से कैसे सर्विस लेना है, विनयशीलता के साथ, कैसे प्लीज यार हेल्प करो मेरा, ये आगे बढ़ाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें झुकने में, सर को नहीं है तो हमको क्यों है? क्योंकि उन्होंने इतना काम किया, इतना आत्म जागृति इनकी है, उनकी है कि विश्व आत्मा बन गए हैं, वो यूनिवर्सल बन गए हैं। और हम कर रहे हैं, अभी साधना कर रहे हैं, तो वाई शुडंट वी टेक हेल्प फ्रॉम एनीबडी, मांग के प्लीज यार मुझे हेल्प करो ना। तो ये मैंने सर से सीखा। और उन्होंने बोला कि जो शरीर, मैं शरीर नहीं हूं करके जब हमको आता है भावना, वो विजडम आता है कि ये कोई मृत्यु जैसा कुछ है नहीं, देयर इज नो डेथ करके हमको अंदर से जब विजडम आता है, तो वो है फर्स्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट। एंड द हाईएस्ट एनलाइटनमेंट इज ग्रुप कॉन्शियसनेस। ओके, मैंने सोचा ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट इज ग्रुप कॉन्शियसनेस ऑन अर्थ प्लैनेट। ओके, बट मुझे धीरे धीरे अब क्लैरिटी में समझ में आ रहा है कि ये ग्रुप कॉन्शियसनेस सिखा रहे हैं अभी सभी को। अब वही चल रहा है कि हर एक को ग्रुप कॉन्शियसनेस में कैसे रहना है सिखा रहे हैं, सिखाया जा रहा है। क्यों? जब किसी को अपॉर्चुनिटी मिलना है, हमसे पहले अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो या मैं हूं और कोई और है, तो अगर मेरे बगल में जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो उसमें मैं खुश होने लेवल तक मैं पहुंचूंगी, तो फिर अपने आप को उनमें देख पाऊंगी, हर एक में देख पाऊंगी। तो मुझे लग रहा था कि अभी उस लेवल तक पहुंचना है। और पहले खुद को हम रेस्पेक्ट करते हैं तो हम फुलफिल्ड हो जाते हैं, और हम सभी में हम अपने आप को भी देख सकते हैं। ये जितना हम सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं, जितना हम अपने आप को स्वीय प्रेम करते हैं, उतना ही हम दूसरों को भी एक्सेप्ट करेंगे और दूसरों के अंदर भी वही दिव्यता हम देख पाएंगे। तो ये सारा लेवल्स हमको अभी सीखने का अभी मिल रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे मेरा तो यही चल रहा है, यही सीख रही हूँ।
एंड जब जब मुझे कुछ टेस्टिंग्स आते हैं, उसके बाद मुझे कुछ वर्क मिलता है। ये मेरा 3.5 साल से यही चल रहा है। बीच में कुछ फेज कुछ वर्क नहीं होता है, तड़प में होती हूँ कि कब वर्क मिलेगा। जैसा क्लास के बाहर स्टूडेंट खड़ा रहता है ना, कि कब टीचर अंदर बुलाएगी, तब तक वेट करेगा। अरे कब टीचर अंदर बुलाएगी, कब टीचर अंदर बुलाएगी, वो तड़प होता है। वो मेरा वेटिंग होता है। हर बार वेटिंग में खड़ी रहती हूँ कि कब मुझे मिलेगा चांस वर्क करने के लिए। तब तक मैं क्लास के बाहर हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं अंदर कभी जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। जब तक वो जो सिखाना चाह रहे हैं वो सीख ना लूं। हर बार मुझे ये टेस्ट देना पड़ता है। तो इसमें बहुत ही आग में जैसा तपते हैं ना, वो होता है, बहुत ही दुख होता है, बहुत ही तड़प होता है। बट उसके बाद एक ब्यूटीफुल जो जो सनफ्लावर जैसा खिल जाती है, तो वो भी एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे मिल रहा है। एंड जब सर बॉडी वेकेट कर चुके थे तो बहुत रोई, बहुत रोई। जब आप फिजिकल बॉडी में थे, तभी हमारे बात को कोई नहीं मानते थे। आप सब लोग इंसल्ट करते थे, हंसते थे हमारे ऊपर। हम जो भी बोलना चाह रहे हैं बोल ही नहीं पाते थे, रीच ही नहीं कर पाते थे। आप कैसे कर पाएंगे हम लोग आपके बिना? आपने कैसे सोचा कि हम कर पाएंगे करके बहुत रो रही थी। बहुत ही डिप्रेसिव फीलिंग्स भी आ गए थे। रात तक मैं सो नहीं पाई। फिर रात को नींद में बड़े मुश्किल से सो गई। तो नींद में मुझे ये एक बेबी को दिया अपने हाथ में, मेरे हाथ में एक डॉक्टर आके एक बेबी दिया। जस्ट अभी पैदा हुए हैं। मुझे समझ में आ रहा था कि मैं उस विजन में किसी यंग लड़की को डिलीवर करते हुए उस बेबी को देख रही हूँ। मुझे फीलिंग आ रहा था कि ये मेरा बेबी नहीं। पहले डर गई थी, ये क्या मैं अभी क्या डिलीवरी हो गया है। मैं एक्चुअली एक फियर आ गया। फिर मुझे समझ में आया कि किसी का बेबी को मुझे दे रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर ने दिया है मेरे हाथ में, तो वो बेबी को इतना मेस्मराइज होते हुए देखी कि मैं अपने बच्चों को भी जब जन्म दिया, मैं उतने मेस्मराइजेशन में नहीं थी। मुझे उतना होश नहीं था उस वक्त। बट अब क्लैरिटी में मैं फील कर पा रही हूँ, उस बेबी के अंदर मैं डूब जा रही थी। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। मुझे माइंड को पता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मैंने नहीं जन्म दिया, किसी और का बच्चा है। बट मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये मेरा बच्चा नहीं है। एक वननेस फील कर रही थी मैं। एंड वो बच्चा पैदा हुआ बच्चा इन्फेंट, वो वनडे का जैसा नहीं लग रहा था। जैसा एक कृष्ण भगवान जैसा फीलिंग आ रहा था। और ये 3 मंथ्स बेबी जैसा बेबी था। फिर डॉक्टर ने बोला कि फीड करिए। मैं तत्पर थी फीड कराने के लिए। तुरंत मैं तत्पर थी वो फीड कराने के लिए। एंड जैसे ही डॉक्टर बोल रहे हैं, वो बेबी बोल रहे हैं आ, मुंह खोल के रेडी है दूध पीने के लिए। एंड मुझे इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वो डिवाइन मदरहुड को मैं फील कर रही थी। एंड नेक्स्ट डे मुझे समझ में आया, सर बोल रहे हैं मैं चला गया हूँ, कैसे जियोगी बोल रही हो ना, ये बेबी तुम्हारा वर्क है, तुम मदर हो, यू आर द मदर टू दैट वर्क। सो मुझे समझ में आ गया कि क्यों जीना है हमें। सर बॉडी में नहीं है, बट वी हैव टू डू दैट वर्क। जैसा 2 बच्चे हैं मेरे, तो ये भी एक बच्चा है, ये वर्क भी मेरा चाइल्ड। तो ये मैं सर से अब तक सीख चुकी हूँ, इन पर्सन और या दूर से देख के या विजन में उनके जाने के बाद। तो मैं यहाँ तक समाप्त करना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और यहाँ हम सब मिल के, बूंद बूंद मिल के ही एक सागर बनता है। तो कोई एक भी यहाँ प्रेजेंस नहीं देते हैं तो वो कमी रह जाती है, वो कंप्लीट नहीं होता है। हम अपना रोल करते जाएंगे,
कोई क्रिएट करते हैं ऐसा लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई चला रहा है ऐसा नहीं है। कोई बहुत बड़ा डिवाइन पावर है, हम सबको ऐसा जोड़ के चला रही है। तो जब हम वो डिवाइन पावर से कनेक्टेड रहते हैं तो डेफिनेटली हम सब भी कनेक्टेड रहेंगे। तो वही मेडिटेशन है जो जोड़ रही है हम सभी को। एंड थैंक यू फॉर ईच वन ऑफ यू। नमस्ते, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना जी, अमेजिंगली आपने कंडक्ट किया। और थैंक बबीता जी यू। ने इतना ब्यूटीफुली पोस्टर ये सब बनाया। ये ही ग्रुप कॉन्शियसनेस है। थैंक यू शारदा मैम, इतना वंडरफुल स्टार्ट दिया। सुनीता अग्रवाल मैम, दीपिका जी, लक्ष्मी, सुपर सुपर वर्ड्स, अंजना, एवरीबॉडी, ईच वन ऑफ यू। कोई मिस कर चुकी हूँ तो क्षमा करना। शकुंतला जी तो डे वन से जब ये ग्रुप शुरू हुआ था ना तब से आ रही है, हम भी नहीं आते तो भी वो आ रहे हैं। ऐसे मास्टर्स के वजह से ये ग्रुप चलता रहता है। तो हम सब मिलके और अद्भुत तरीके से करेंगे। आप सब अपना सुझाव प्लीज दीजिए ताकि हम अपना गलतियों को करेक्ट करेंगे और इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगे। वी आर वन फैमिली। सही बोला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पावनी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू पावनी गारो। हाँ, बहुत मतलब उनका वंदना एक एक शब्द बहुत डिवाइन होता है और काम भी जो है वो भी डिवाइन है। और सुनीता अग्रवाल मैम के लिए उनका मतलब जब से मैम जुड़ी हैं सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्डिंग, हम इतने समय से ध्यान कर रहे हैं, हमें पीएमसी में रिकॉर्डिंग के लिए अपने ध्यान के अनुभव साझा कीजिए। सुनीता अग्रवाल मैम बहुत ही मतलब एक दिल से जो काम करते हैं वहां रिकॉर्डिंग करना। घर की में भी था उनका चैलेंजिंग था, सास थी, बीमार थी, लेकिन ध्यान के लिए, वर्क के लिए हर समय तैयार रहती है पीएमसी में रिकॉर्डिंग के लिए। तो और अपने क्लास भी लेना बहुत अच्छे से मैम काम कर रही हैं। सभी मास्टर्स एक एक बहुत डिवाइन है, हर अपना काम मतलब बहुत अच्छे से स्मूथली सब अपना काम कर रहे हैं, रुक नहीं रहा है कुछ भी, जो चल रहा है सभी के माध्यम से चल रहा है। और मेरा भी है पत्री जी के लिए कि अ, जो मेरे भीतर एक बहुत बड़ा था कि गुरु के प्रति, जहां से मैं आई वहां गुरु के प्रति था, क्योंकि वहां था वो, मैं महसूस भी करती थी। हमारे जो गुरु थे, मैं जब बीमार थी, बहुत बीमार थी और काम कर रही थी, तो मेरे गुरु जो थे, तब मुझे नहीं पता था थर्ड आई था है क्या है, वो मेरे साथ खड़े हो गए। मैं हूं तो क्यों चिंता कर रही है, मैं अपने साथ उनको खड़े होके देखती थी। तो जब यहाँ पर आई तो मेरे भीतर वही था कि जो भी है गुरु ही करने वाला है, मुझे दे दिया है, ध्यान दे दिया, जो भी करेंगे पत्री सर करेंगे। पर यहाँ पे आके पत्री सर ने काफी कुछ मुझे दिखाया कि मैं हूँ, तुम उस स्थान पे हो जहाँ पे वो हाथ पकड़ के मुझे उस एनर्जी में ले गए, उसी वननेस में लेके गए। पर लेकिन उसके बाद मधु ने बोला, आंटी आपने ये देख लिया, पत्री सर आपको लेके चले गए वहां, लेकिन अब काम आपने करना है, ध्यान आपको दे दिया है, वहां है वननेस है, पत्री सर हैं, वही गुरु तुमको मिले हैं जहां तुमको पहुंचना था। पर लेकिन उसके पीछे नहीं भागना, काम तो आपको ही करना है। तो फिर वो मेरा सबसे बड़ा जो था वो बाहर निकला। उसके बाद अपने आप से काम करना, अपने आप से जुड़ना, सारा डर निकालना और हर एक को समझना, प्यार। तो बहुत कुछ भीतर से क्लियर हुआ, बहुत कुछ वो समझदारी अंदर से आई, जीने का तरीका आया, सब कुछ, सब कुछ मिला। तो गुरु मतलब यही है कि गुरु के साथ हम जुड़ गए, श्वास के साथ पत्री सर ने दिया, पावनी मैम ने जोड़ा और गुरु से जुड़ा। तो वो गुरु के साथ जब सांस के साथ जुड़े तो वो अवेयरनेस हर समय की आ गई, वर्तमान में जीने की कला आ गई। गुरु हर समय बता रहा है कहाँ गलत हो, जैसे सांस के साथ जुड़े वैसे ही वहां पे वो बता देते हैं कि कहाँ कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो ये गुरु तो गुरु गुरु ही है, हर समय अपने आप से स्वयं से जोड़ रहा है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।
सभी का बहुत 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 धन्यवाद। एक थैंक एक गाना हो जाए, थैंक यू एक मैम, लाइन थैंक सबसे यू। पहले मैं बोलूंगी आज। एक लाइन हम लोग गाते हैं सुनाइए। गुरु के लिए कि गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। थैंक यू। वेरी नाइस। ब्यूटीफुल। अब और बोलो। शुरुआत मैंने कर दी। बहुत ही बाकी अच्छा मैं गाया आपने। मेरा ना कुछ कॉफ है। नहीं, कोई बात नहीं, आज आप नहीं, शारदा मैम गाएगी। एक एक लाइन सभी को, सभी ने गाना है। साउथ के लोग और गा ना पाए वो हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि संगीत तो उनका जन्म से ही, जन्म सिद्ध अधिकार जिसको बोलते हैं, सबसे पहले संगीत ही सिखाएंगे। तो वो हमारे इधर तो नॉर्थ में बहुत कम होता है, बस साउथ में सबसे अधिक होता है। बच्चे को नृत्य और संगीत सिखाया जाता है। पावनी मैम 2 लाइन सुनाइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये सब लोग गा सकते हैं। पर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, राम, पतित पावन सीताराम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। तभी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय हो पत्री सर। जय हो। जय हो जय पीपी हो। जय जय हो हो हम सब, जगत। जय हो हम सभी को। जय हो हम जय सभी हो। को। जय हो, जय हो, एक बार जय हो बोलिए। जय हो 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 जय हो। शाकाहार विद्या जय 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 हो, जय हो। शाकाहार सब लोग बोलो। जगत की जय जय हो, ज्ञान जगत की जय 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 हो, जय हो। पिरामिड जगत की जय जय हो, जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय हो जय हो। पिरामिड मास्टर की जय 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 हो, हो। ब्रह्मर्षि पत्री जी की जय जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो
ध्यान जगत की जय जय हो, शाकाहार जगत की जय जय हो, पिरामिड जगत की जय जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सदानंद योगी जी की जय जय हो, सदानंद योगी जी की जय जय हो, ब्रह्मर्षि पति जी की जय जय हो, जय हो जय हो जय हो Very nice. Wonderful. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू Thank you, everyone. सबसे ब्यूटीफुल आज का सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल था। जय हो। एंड शारदा मैम और भाभी के जो बोलना मतलब उन्होंने जो एक्सप्रेस किया उससे आज का जो सेशन का टेक अवे वो मैंने लिया कि अगर पत्री सर से रियली तुम प्यार करते हो तो जो उनसे सीखा वो आगे दो, वो लोगों को सिखाओ, आगे पास ऑन करो। Amazing. थैंक यू। Super. Thank you so much. Thank you. Thank you. you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Namaste. Thank you.